हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और ये रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक ना। हमारे आसपास के पदार्थ में ये दूसरा वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के गुणों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग गुण की बात करते हैं। ठोस का जो पहला गुण होता है कि ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है ना। हम लोग इसकी परिभाषा ही पढ़े थे बच्चों कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक ना। द्रव की बात कर लेते हैं। द्रव की आकृति अनिश्चित और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब आप द्रव को, किसी भी द्रव को जिस पात्र में रखते हैं, द्रव उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेता है। लेकिन इसके आयतन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो हम बोल सकते हैं कि द्रव की आकृति अनिश्चित और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। यदि हम लोग गैस की बात करें तो गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। यानी गैस की न तो आकृति निश्चित होती है, न तो आयतन निश्चित होता है, ठीक है। ये तीनों की परिभाषा हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक ना। अगले गुणों की बात करते हैं हम लोग। अगला अगला गुण क्या होता है। यदि हम लोग ठोस की बात करें तो ठोस के गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों में सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक ठोस का होता है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें द्रव की, तो द्रव का गलनांक और क्वथनांक ठोस से कम होता है ना। द्रव का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो ठोस से क्या होता है, कम होता है। और गैस पदार्थ जो होता है, गैस का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, ठीक ना। गैस का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है उसका घनत्व भी सबसे अधिक होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं, तो इनके घनत्व भी सबसे अधिक होंगे, ठीक ना। तो ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। द्रव पदार्थ की अगर बात कर लिया जाए तो द्रव पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है ना। ठोस से क्या होता है, कम होता है। और गैस की अगर बात कर लिया जाए तो गैस का घनत्व सबसे कम होता है, ठीक ना। गैस का जो घनत्व होता है बच्चों सबसे कम होता है, ठीक ना। आगे हम लोग अगले गुण की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठोस में ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है। यदि हम लोग ठोस पदार्थ को ऊष्मा दें तो हम लोग क्या देखते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों में जो प्रसार होता है वो बहुत कम होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है। द्रव की बात कर लें तो द्रव में ऊष्मीय प्रसार ठोस से अधिक होता है ना। द्रव में ऊष्मीय प्रसार ठोस से अधिक होता है। और गैस की अगर बात कर लिया जाए बच्चों, गैस में ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक होता है ना। गैस में ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की कि ठोस जो होता है, ठोस में संपीडितता, ठीक है, ठोस की संपीडितता सबसे कम होती है। संपीडितता का मतलब क्या होता है बच्चों, संपीडितता का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई पदार्थ है, उस पदार्थ पे आपने दाब लगाया, दाब लगाकर उसके आयतन में जो परिवर्तन किया, उस गुण को हम लोग बोलते हैं संपीडितता। क्या बोलते हैं, संपीडितता। तो ठोस की अगर बात किया जाए तो ठोस की संपीडितता बहुत कम होती है, सबसे कम होती है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ की जो संपीडितता होती है वो सबसे कम होती है, ठीक ना। यदि द्रव की बात किया जाए तो द्रव की जो संपीडितता होती है वो ठोस से अधिक होती है। यानी द्रवों को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है इसकी तुलना में, ठोस की तुलना में, ठीक ना। यदि हम लोग गैस की बात कर लें तो गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। यानी गैस पदार्थ जो होगा उसकी संपीड़ितता ठोस से भी अधिक होगी और द्रव से भी अधिक होगी। यानी गैस पदार्थ के कणों को हम लोग दाब लगाकर उसके आयतन को बहुत ज्यादा परिवर्तित कर सकते हैं। यानी उसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला गुण है ठोस के कणों के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो दो कणों की अगर हम लोग बात कर लें, दो कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोस के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसीलिए बच्चों ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं ना, आपस में चिपके हुए होते हैं। आकर्षण बल भाई अधिक है, एक दूसरे को खींच के रहेंगे, और एक दूसरे को खींच के रहने का मतलब एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, ठीक ना। यदि द्रव की बात कर लिया जाए तो द्रव के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस से
कम होता है। ठोस से क्या होता है बच्चों, कम होता है। और गैस की बात कर लिया जाए तो गैस के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा वो सबसे कम होगा, लगभग 9 के बराबर होता है। यानी अंतर आणविक आकर्षण बल कह सकते हैं एक प्रकार से नहीं लगता है ना। इनके कण स्वतंत्र होते हैं, वायु में कहीं भी गति करते हैं, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल किनके कणों के मध्य होता है, तो ठोस के कणों के मध्य। सबसे कम अंतर आणविक आकर्षण बल कहाँ पे लगता है, तो सबसे कम या लगभग 9 के बराबर लगता है गैस के कणों के बीच, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं अंतर आणविक स्थान की, ठीक ना। अंतर आणविक स्थान की अगर बात किया जाए बच्चों, जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक है, तो कण आपस में चिपक जाएंगे तो दो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। तो इसका मतलब कि जब इनके कण आपस में चिपक गए ठोस पदार्थ के, तो उनके बीच में खाली स्थान तो होगा ही नहीं, है ना। जब खाली स्थान नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के मध्य जो अंतर आणविक स्थान होता है ये सबसे कम होता है, लगभग 9 के बराबर होता है ना, लगभग 9 के बराबर होता है। लेकिन द्रव पदार्थ की अगर बात कर लिया जाए तो द्रव के कणों के मध्य अंतर आणविक स्थान जो होगा ना, द्रव पदार्थ के कणों के मध्य अंतर आणविक स्थान जो होगा ये ठोस से अधिक होगा, ठोस से अधिक होगा। मतलब द्रव के कणों के बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान मिलेगा। जैसे यहाँ फिगर देखिए, ठोस पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन द्रव के कण जो है थोड़ा दूर दूर है। इन कणों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम है, और आकर्षण बल कम है तो ये कण जो है थोड़ा दूर दूर है, तो इनके बीच में खाली स्थान मिलेगा आपको, है ना। अगर गैस की बात कर लिया जाए तो गैस के कणों के मध्य जो अंतर आणविक स्थान होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि इन कणों के बीच कोई बल ही कार्य नहीं करता है, और बल कार्य नहीं करेगा तो ये क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे से स्वतंत्र गति करेंगे, और स्वतंत्र गति करेंगे तो इनके बीच में जो खाली स्थान होगा वो बहुत अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले गुण की। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता, यानी किसी पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को यदि हम लोग एक स्थान पे रख दें तो एक स्थान से बहते हुए दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। यदि द्रव पदार्थ की बात कर लिया जाए बच्चों, तो द्रव पदार्थ में जो बहने का गुण होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। कोई भी द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ठीक ना। और गैस पदार्थ की बात कर लिया जाए तो गैस पदार्थों में बहने का गुण सभी दिशाओं में पाया जाता है ना। गैस पदार्थ में बहने का जो गुण होता है वो सभी दिशाओं में मिलेगा बच्चों, ठीक ना। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों पदार्थों के गुणों के बारे में हम लोग बात किए। आगे कुछ गुण और भी हम लोग पढ़ेंगे जिनको अगले वाले वीडियो में हम लोग परिभाषा सहित, ठीक ना, देखा जाएगा। तब तक के लिए बच्चों हम लोग रहने देते हैं। आगे हम लोग आने वाले वीडियो में ऐसे ही क्रमवार से अध्ययन करेंगे, ठीक ना। धन्यवाद।